हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता पाई कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए मिसलेनियस सेट का चल रहा है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 8 होगा। यहाँ हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो पुराने पेपरों में आ चुके हैं। चलिए देखते हैं हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कि एक हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिखा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, सबसे पहले हमको ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। अब इसमें हमको यहाँ पे पहले भाग दिख रहा है, तो 9 7 63, ये 7 बार भाग गया और 7 तियाँ कितना हो गया, यहाँ पे 21 हो गया। 52 में से 21 गया तो मेरे पास कितना बचा, 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 2 गया तो बचा 3। मेरे पास माइनस का 31 और बाहर कितना है 66 है। इसमें से इसको मैं घटाऊंगा तो कितना आ गया, 6 में से 1 गया तो बचा 5 और 5 में से 3 गया तो मेरे पास बच गया 3, हो गया 35। और बाहर कितना है यहाँ पे 46, बीच में साइन किसका है, माइनस का। इस दोनों को घटा देता हूँ, 6 में से 5 गया तो बचा 1, 4 में से 3 गया तो बचा 1, बाहर साइन किसका है, भाग का। अब लिखा कितना है 77, तो 11 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा इसका, 7 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी वर्तमान आयु का 3/7 मेरे चचेरे भाई की आयु के 4/5 भाग के बराबर है। 3 साल पहले मेरी आयु उसकी 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर है, तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करो। क्या बोल रहा है पहली कंडीशन में कि 3 साल पहले वाली मेरी आयु, मान लो मेरी आयु कितनी है, मेरी आयु x है और चचेरा भाई जो है उसकी आयु क्या मान लेते हैं, y है। तो 3 साल पहले की इसकी आयु और इसकी 10 साल बाद की आयु के बराबर है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x, ये 10 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो बचा कितना 13 बराबर हो गया y। ये पहली कंडीशन मेरे पास बन गई। ये 10 इधर पक्षांतर करके जुड़ गया, इसका 13 हो गया। और दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि मेरी आयु का 3/7 चचेरे भाई की आयु के कितने 4/5 भाग के बराबर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करो। यहाँ y की वैल्यू यहाँ रख देख सकता हूँ, y की वैल्यू क्या है, x माइनस 13 है, तो ये हो गया 3/7। यहाँ y की वैल्यू x माइनस 13 लिख देता हूँ और यहाँ 4/5, ये गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो कितना हो गया यहाँ पे 5 तिहाई 15x, और ये 7 का गुणा इधर पे हो जाएगा, 7 चौको 28, x माइनस 13। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 15x, ये 28 का गुणा x में हुआ तो हो गया 28x, 28 का गुणा 13 में हुआ तो मैं लिख सकता हूँ इसको 28 गुणित 13। अब मैं भी इसको काट नहीं रहा हूँ, इसको पक्षांतर इधर कर लेता हूँ और इसको इधर पक्षांतर कर लेता हूँ, तो मेरे पास हो गया 28x माइनस 15x जो बराबर हो गया 28 गुणित 13 के। 28 में से 15 घट गया तो मेरे पास बचा 13x बराबर कितना हो गया 28 गुणित 13। 13 से 13 तो कट गया तो x बराबर कितना हो गया 28। तो मेरी वर्तमान आयु अगर मैं पूछता हूँ कितनी होगी, मैं कौन था x, और x की आयु कितनी निकली है 28 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम ने एक कप सेट 195 रुपये में खरीद कर 171.6 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। खरीद कर कितने का लाया 195 और बेचा कितने का 171.6 में, दोनों पर डिफरेंस कितना हुआ 23.4 रुपये का डिफरेंस हो गया। तो बोल रहा है 23.4 रुपये का नुकसान हुआ कितने रुपए पर, 195 रुपये पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए कितने गुणा कर दूँ 100 का। यहाँ से दशमलव हटाऊँगा तो नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास 10, ये 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 से कट जाएगा 5 तिहाई 15, बचा 4, 5 नाम 45। अभी 3 से कट जाएगा 3 एकम और 3 तिरका, 3 से कट गया 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 बचा 3 अट्ठो 24, 13 एकम 13, 13 छंग 78, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे बचा 2, 6 दूनी कितना हो गया 12, 12% की क्या हो गई मेरे को हानि हो गई। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
112, 72 और 90 का एलसीएम ज्ञात करो। 112, 72 और 90 का एलसीएम। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको। इसमें 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 56, और इसमें जा रहा है 36, इसमें जा रहा है 45। यहाँ पे हम भाग दे देते हैं 9 का, तो ये 56, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45। अब यहाँ 4 का भाग जा रहा है, 4 एकम 4 चौको 16 और 4 एकम ये 5। बस अब कहीं भाग नहीं जा रहा, तो गुणा कर लेते हैं। 14 पंजे 70, 70 दूनी 140, ये हो गया 14 गुणित 5 गुणित ऊपर वाला 2, 4 और 9। 14 पंजे 70, 70 दूनी 140 और 140 गुणित 4, 14 चौको 56, 560 गुणित कितना हो गया 9। 9 का गुणा हो 9 शून्य 0, 9 छक्का 54 की, 4 हासिल आई 5, 9 पन्ना 45, 45 और 5 50। तो ये 50 40 मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु पहले 3 सेकंड में 18 मीटर की दूरी और अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, तो औसत चाल ज्ञात करो। औसत चाल बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल निकालने को बोला, कुल दूरी कितनी चला है, पहली बार में चलता है 18 और दूसरी बार में कितनी चलता है 16, बटे कुल समय उसने कितना लिया, पहले 3 सेकंड लिया और बाद में 2 सेकंड लिया। इनको जोड़ लिया, 8 6 14 के 4 हासिल आई 1, 34 आ गया, बटे कितना हो गया 5। मैं भाग दे देता हूँ, 5 छक्का 30 बचा 4, 5 अट्ठे 40, 6.8 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी, इसकी चाल हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 12.5% हानि पर बेच दिया, यदि उसे 56 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 22% का लाभ होता। यदि 25% का लाभ लेना हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। कोई वस्तु बोल रहा है कितने की है, 100 रुपये की, बेच कितने पे दिया, 12.5% के नुकसान पे, मतलब कितना हो गया 87.5। लेकिन बोलता है कि उसको बेचना कितने पे, अगर 22.5 पे, तो कितना 56 रुपये अधिक पे बेच रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 35%। और वही बोलता है किसी चीज़ का 35% जो बराबर एक्चुअल में कितना है 56 रुपये के बराबर है। तो ये हो गया 7 पन्ना 35, 7 अट्ठे 56, 5 एकम 5 और 5 बीसम 100 और ये 8 दूनी 16, 160 रुपये की तो एक्चुअल कीमत थी, चीज़ की कीमत 160 थी। अब बोल रहा है इस पर उसको अगर 25% लाभ पर बेचना है तब कितने की होगी, तो 160 का मैं क्या निकाल लेता हूँ, 125% निकाल लेता हूँ। कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, 25 पंजे, 4 एकम 4 चौको 16, 40 गुणित 5, 40 पंजे कितना हो गया 200 रुपये। जब मैं इसको 200 रुपये में बेच दूंगा तो मेरे को 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए किसी टंकी को 7.8 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी आधी भरी हुई है तो पूरी भरने में कितना समय लगेगा। टंकी हमारे पास पहले से आधी भरी हुई है तो बचा हुआ काम कितना कहला गया, आधा ही काम कहला गया। लेकिन हम पहले देख लेते हैं पूरा काम कितनी देर में होगा। जो पहली टंकी वो 7.8 घंटे में भर रही है और जो दूसरी टंकी है 19.5 घंटे में क्या कर रही है, खाली कर रही है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे पास 39। यहाँ ये 5 बार भाग गया, यहाँ पे कितनी बार गया 2 बार, तो बचा वो मेरे पास 3/39, मतलब 13 तियाँ 39, 1/13। पूरा काम कितनी देर में होगा, पूरा काम हो जाए 13 घंटे में। लेकिन मेरे पास पहले से बताया कि आधी टंकी तो भरी हुई है तो काम कितना करना है, सिर्फ आधा ही काम करना है। तो 13 का आधा कितना हो गया 6.5 घंटा, तो 6.5 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिमा सामान्य चाल से चलती है तो 12 मिनट देरी से पहुंचती है।
यदि वह अपनी चाल 45 की जगह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो सही समय पहुंचती है। तो दूरी ज्ञात करो। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, चालों का गुणा बटे चालों का अंतर, यहाँ पे इंटू समय अंतराल बटे घंटे बदलने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा। चालों का गुणा बोलता है 54 और 45, चालों का अंतर कितना हो गया 9, समय अंतराल कितना लिखा है 12 बटे कितना लिख दूँ 60, 12 से कट गया 12 एकम और 12 पंजे 60, ठीक है। 5 से कट जाएगा 9 पन्ना 45 और 9 से 9 कट गया तो बचा मेरे पास कितना 54। यही मेरी क्या हो जाएगी दूरी 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्ताईस भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। 27 भुजाओं वाले, जैसे समझ लीजिए ये 4 भुजा वाला है तो इसमें 2 विकर्ण हो गए, है ना। ये 5 भुजा वाला है पंचभुज, तो इसमें ऐसे विकर्ण बनेंगे 1 2 3, ये बना एक, ये बना 5 विकर्ण बन गए। तो ऐसे बोल रहा है 27 भुजाओं वाला बहुभुज है, उसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है विकर्ण बराबर n माइनस 3/2। मतलब n की वैल्यू यहाँ पे जितनी भुजाएं दी हुई हैं, तो हमारे पास कितनी भुजाएं हैं 27, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 माइनस 3, यहाँ पे बटे में कितना दे दूँ 2, यहाँ पे हो गया 27 गुणित 27 में से 3 गया तो कितना बचा 24 बटे 2, 2 से कट गया कितनी बार जाएगा 12 बार। अब यहाँ पे मेरे को सिर्फ इतना क्या करना है गुणा करना है, तो 12 सत्ते 84 की 4 हासिल आई 8, 12 दूनी 24, 24 और 8 कितना हो गया 32, तो 324 विकर्ण हो जाएंगे 27 भुजाओं वाले बहुभुज में। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घन के कोरों की लंबाई या भुजाओं की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप का 3/5 है। वर्ग के परिमाप का 3/5 है। यदि घन का आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। ठीक है, समझ लीजिए ये घन है, ये घन है हमारे पास, और इसकी प्रत्येक भुजा A1 मान लेते हैं, और एक हमारे पास वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा को हम क्या मान लेते हैं A2 मान लेते हैं। पहली लाइन पे बोला हुआ है कि घन के कोरों की लंबाई का योग जो भी है वो वर्ग के परिमाप के 3/5 के बराबर है। तो इसमें कितनी भुजाएं हो गई 12 भुजाएं, 12A1 हो जाएगा, जो बोलता है किसके बराबर है 4, परिमाप क्या होता है 4A2 चारों भुजाओं का योग, और उसके कितने बराबर है 3/5 के बराबर है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया 4 तिहाई 12 और 3 से 3 कट गया, तो A1 इक्वल टू कितना हो गया A2 अपॉन A1 इक्वल टू कितना हो गया A2/5, A1 इक्वल टू A2/5। ये पहली चीज़ मेरे पास आ गई। अब दूसरी बात बोलता है कि यदि इसके आयतन का अंकीय मान इसके क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है, तो घन का आयतन बराबर कितना होता है A का क्यूब, और इसको 1 लिख दो, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है A2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे वैल्यू बस रखनी है, A1 इक्वल टू कितना A2/5, तो A2/5 में रखूँगा और इसको कर दूंगा क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा A2 का स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा A2 का क्यूब बटे 125, और ये कितना हो जाएगा A2 का स्क्वायर। ये कट जाएगा 2 बार और ये 1 बार, तो मेरे पास कितना बचा A2 बराबर, ये नीचे की चीज़ ऊपर पहुँच गई तो 125 बचा। मतलब मेरे को पता चल गया कि इसकी एक भुजा कितनी हो गई 125, तो ये भी 125 होगा, ये भी 125 होगा, और ये भी 125 होगा।
अब मेरे से पूछ रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात करो, वर्ग का परिमाप। 125 125 125 4 बार अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 500 मीटर या 500 यूनिट, जो भी यूनिट दी होगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 500। एक बार फिर समझते हैं। एक घन लिखा है, एक वर्ग लिखा हुआ है। बोल रहा है कि वर्ग की भुजाओं का योग घन की भुजाओं का योग वर्ग की भुजाओं के योग के 3/5 के बराबर है। तो 4 भुजाएं होती हैं, इसमें 12 भुजाएं, और इसके 3/5 के बराबर। 4 3 12 से 12 कट गया, तो A1 बराबर कितना हो गया, A1 बराबर हो गया A2/5। अब हमको यहाँ पे वैल्यू बता रखनी है। A³ बराबर बोल रहा है A²। क्वेश्चन में बोला है कि इसका आयतन इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो A1 का क्यूब बराबर A2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इसकी जगह A1 की जगह A2/5 हमने वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे हो गया A2 का क्यूब अपॉन 125, 5 का क्यूब, और यहाँ A2 का स्क्वायर रहा, तो यहाँ 2 से 2 बार कट जाएगा, तो एक बार बचेगा A2, और 125 ऊपर जाके जाएगा, तो A2 बराबर आ गया 125। अब उनको A2 बराबर 125 पहले से दिया हुआ है, तो ये भी हो जाएंगे 125, चारों 125। अब पूछ रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात करो, तो चारों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 500, जो भी यूनिट दी होगी। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।